हरे कृष्णा। प्रीवियस चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में बताया। फिर भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि हाँ अर्जुन, अब तुमको ज्ञान मिल गया ना, तो जाओ युद्ध करो, रुक क्यों गए। अर्जुन क्या सोच रहा था कि ज्ञान मिल जाने के बाद कर्म नहीं करना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या? आप कॉलेज गए, अपना कॉलेज कंप्लीट किया, वहाँ से डिग्री ली और घर आके सोना है फिर उसके बाद कुछ नहीं करोगे, उसके बाद कर्म तो करना है ना। तो यही अर्जुन सोच रहा था कि अब ज्ञान मिल गया तो मुझे कर्म नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है कि अब भगवान ने जब उसको कर्म करने को बोला तो अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया। और भगवान से वो पूछता है कि हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने को कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो, तो कृपया करके आप अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है। अब अर्जुन के प्रश्न पर भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि मुक्ति के लिए दोनों ही मार्ग ठीक है। वैराग्य भी एक मार्ग है मुक्ति के लिए और भक्ति भी। बट अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कहूँगा तुम भक्ति में कर्म करो, ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। जो लोग ना कर्म फलों से घृणा करते हैं और ना कर्म फल की इच्छा करते हैं, वो मटेरियल बॉन्डेज में नहीं फंसते। बंधन में कर्म नहीं डालता है किसी को, कर्म का फल डालता है। हम फंसते हैं फल में, कर्म में नहीं फंसते। फिर भगवान कहते हैं जो अज्ञानी है वो भक्ति योग को यानी कर्म योग और सांख्य योग को अलग अलग बताता है, जबकि दोनों एक ही हैं, दोनों में वैराग्य है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि ये अलग अलग मार्ग है, ये मार्ग एक ही है, बस अलग अलग स्टेज पे है। जैसे एक 100 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उसमें कोई 50th फ्लोर पे खड़ा है, कोई 70th फ्लोर पे है, तो कोई 100 पे है, ठीक है। अब जा सबके सब ऊपर ही रहे हैं, तो जो 100 फ्लोर पे खड़ा है वो यानी कि पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। रास्ता एक ही है, मंजिल भी एक है, बस जो है हर किसी का अपना अपना एक जो स्टेज है वो अलग अलग है। फिर भगवान कहते हैं भक्ति में बिना लगे समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। अब मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ और भक्ति भी ना करूँ। फिर जब मैं सिर्फ कर्म कर रही थी तो कुछ तो आनंद मिल रहा था ना, सुख दुख दोनों था, पर कुछ तो एंगेजमेंट था। मन जो था वो लगा हुआ था कुछ ना कुछ करने में। अब मैं भक्ति भी नहीं कर रही और कर्म भी छोड़ दूँ तो फिर बचेगा क्या? आत्मा इसके लिए नहीं बनी ना, कुछ ना कुछ तो करेगी ही वो। 3rd चैप्टर में भगवान ने क्या कहा था कि आत्मा जो है वो एक्टिव है, तो आत्मा को ऐसा नहीं चलेगा कि वो चुपचाप बैठ जाए कुछ ना करे, वो कुछ ना कुछ करेगी ही। फिर भगवान क्या बोलते हैं? जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। यानी जिसका हृदय, जिसकी बुद्धि, जिसकी चेतना शुद्ध हो, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है, वो हमेशा दूसरों के प्रति दया का भाव रखेगा। अब ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? ऐसा व्यक्ति वो सारे काम करता है जो हम करते हैं, देखना, सुनना, खाना, चलना, सोना, सांस लेना, लेकिन वो ये सारे कार्य करने के साथ वो ये जानता है कि वो आत्मा है जो शरीर को चला रहा है। मतलब जो जीव शुद्ध हो जाता है वो ये समझ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये करने वाला कोई और है। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म के फलों को भगवान को समर्पित करके अनअटैच्ड होके अपना कर्म करता है, वो कमल के फूल के समान है। उदाहरण दे रहे हैं भगवान, जैसे कमल का फूल की पत्तियां पानी में रह के भी पानी को नहीं छूती, इसी तरह ऐसे जो साधु पुरुष होते हैं वो इस संसार में यहीं मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी वो यहाँ की अशुद्धियों को छूते नहीं हैं, वो यहाँ रहते हुए भी इस संसार के नहीं हैं। ऐसे लोग अनअटैच्ड होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि, प्योरिटी के लिए और ज़्यादा प्योर होने के लिए कर्म करते हैं। और कर्म भी कैसे कर रहे हैं? जो भगवान ने कहा है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
भगवान कहते हैं जब देहधारी जीवात्मा अपने नेचर को कंट्रोल में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक यानी हैप्पीली रहता है। 9 द्वार वाले गेट मतलब ये भौतिक शरीर, मटीरियल वर्ल्ड, हमारे मटीरियल बॉडी को नगर यानी सिटी के समान बताया है। वो नगर जिसमें 9 छिद्र हैं, जो इस नगर के 9 दरवाजे हैं। जीवात्मा जो है वो ना तो कर्म करता है, ना ही किसी दूसरे को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ना ही कर्म के लिए वो कर्म के फल बनाता है, क्योंकि कर्म ही नहीं करता तो कर्म के फल कौन बनाएगा? तो फिर करता कौन है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, मतलब स्वभाव, नेचर, प्रकृति, ये सब जो है वो प्रकृति करती है। पर यहाँ पे क्या स्थापित हो रहा है कि ये सब जो है वो प्रकृति करती है, पर भगवान क्या कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में हमेशा प्रकृति कार्य करती है। तो फिर अब करता कौन हुआ? भगवान हुए। अब कोई ये बोल सकता है कि जब करते सब भगवान ही हैं तो दुख मैं क्यों भुगत रहा हूँ भाई? भगवान बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ देखता हूँ कि तुम्हारी इच्छा क्या है और उसके हिसाब से मैं दे देता हूँ। तुम एप्लीकेशन लेके आते हो और मैं उसे सैंक्शन कर देता हूँ, उसके बाद अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। भगवद गीता में ऐसे भी श्लोक हैं जहाँ लिखा है कि जीव कर्म करता है, जीव कर्म, कहीं लिखा है जीव कर्म नहीं करता है, कहीं लिखा है प्रकृति कर्म करती है, प्रकृति कर्म नहीं करती है, कहीं लिखा है भगवान कर्म करते हैं, भगवान कर्म नहीं करते हैं। तो इन सब में ना थोड़ा अभी कन्फ्यूजन हो सकता है। इसको भगवान ने 7th चैप्टर में अच्छे से बताया है, तो ये हमें 7th चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हमें फ़िलहाल यहाँ इस श्लोक में क्या क्लियर हो रहा है कि जो प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे आपको पानी ठंडा करना है तो आप क्या करोगे? पानी की बोतल भर के फ्रिज में रख दोगे ठंडा होने के लिए। बट अगर फ्रिज में पावर नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या पानी ठंडा होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही है, जो पावर है, जो फ्रिज में पावर आ रहा है पानी ठंडा करने के लिए, वो है भगवान। मतलब वो पावर जो है वो भगवान दे रहे हैं, और जो फ्रिज है वो प्रकृति है जो कि पानी ठंडा करने का कार्य कर रही है। फिर बताते हैं परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना ही पुण्य को। वो क्यों करेंगे? भगवान क्यों करेंगे हमारे पापों को ग्रहण? पाप तो हमने किया है, बट अभी तो बताया कि हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। इच्छा हम करते हैं, क्योंकि इच्छा जो है वो जीव करता है, हम करते हैं। अब जीव ऐसे इच्छा क्यों करता है? क्योंकि उसको उसके जो वास्तविक ज्ञान को ढक दिया गया है। जब वास्तविक ज्ञान यानी रियल नॉलेज नहीं होता है, तब हम ऐसी इच्छा करते हैं। इसलिए हमें रियल नॉलेज यानी दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है। पहले ज्ञान नहीं था, ठीक है? तो अब क्या है कि ज्ञान मिल गया। तो अब ज्ञान मिलने से क्या होता है? उससे जैसे उजाला होने से अंधकार चला जाता है, तो ज्ञान मिलने से अज्ञानता खत्म हो जाएगी। जब अज्ञानता चली गई तो ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाएगा जैसे जब सूर्योदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। इस ज्ञान से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें दुख क्यों मिल रहा है, सुख क्यों मिल रहा है, हमारे दुख का क्या कारण है, सुख का क्या कारण है, हम कौन हैं, हम इस संसार में क्यों फंसे हुए हैं, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, ये सब जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सब कुछ कैसे लिंक्ड है। पहले भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि कर्म करो, उसके बाद भगवान ने बोला कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करते हुए तुम ये समझ जाओगे कि कर्म जो है वो जीव नहीं कर रहा, लेकिन जीव को इच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका जो वास्तविक ज्ञान है वो ढक गया है, और वास्तविक ज्ञान ढक जाने के कारण जीव जो है वो गलत इच्छा कर रहा है, जिसके वजह से वो क्या है कि वो इस सुख और दुख के संसार में फंस गया है। तो अब ये सुख और दुख के संसार से बाहर निकलने के लिए इस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त कर लेने से व्यक्ति अपने साथ साथ बाकी सभी जीवों की स्थिति समझ जाएगा। इससे वो फिर कभी भेदभाव नहीं करेगा। हमें ये सब समझ आ जाएगा कि जैसे किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं
तो वो क्यों आते हैं, किसी के कम मार्क्स क्यों आते हैं, किसी के पास बहुत पैसा है तो किसी के पास कम पैसा क्यों है, हाँ कोई बीमार होता है तो कोई बीमार नहीं होता, हाँ ये सब समझ आ जाएगा। सबको एक समान देखने लगेंगे, सबको बराबर देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचोगे कि जैसे कि मान लो आप रोड पे जा रहे हो, हाँ तो वहाँ आपको रोड के किनारे एक छोटा जो है बिल्ली का बच्चा जाता हुआ दिखा, तो आप सोचोगे कि अरे इसको ना कोई गाड़ी वाड़ी से कहीं चोट वोट ना लग जाए, इसको नुकसान ना पहुँच जाए, तो आप क्या करोगे कि उसको अपनी गोद में उठा के उसको अपने घर ले आए, ठीक है। तो और फिर अगले दिन क्या है कि आप मान लो जंगल में जा रहे हो, तो वहाँ आपको एक शेर दिखा बैठा हुआ, तो आप सोचोगे ओहो देखो बेचारा कैसे बैठा हुआ है, इसको कहीं कोई नुकसान ना पहुँचा दे, तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ कि उठा के ले जाता हूँ। ऐसा करोगे आप? हाँ, आप कहीं सोचो कि यार ये भी तो एक जीव है, तो इसको कहीं कोई नुकसान ना पहुँच जाए तो मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ या तो इसको इसके घर छोड़ आता हूँ। आप उसको उसके घर छोड़ने गए ना, तो आप उसके बाद फिर आप वापस नहीं आ पाओगे, हाँ आप सीधे उसके पेट में जाओगे। एक बराबर देखना है मतलब कि जो सभी जीव हैं वो भगवान कृष्ण के अंश हैं। ये वाला भाव, इस भाव से क्या होगा, इस भाव से आपका उद्धार हो जाएगा। अब जिस व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके अंदर सभी जीवों के लिए समान भाव आ गया, हाँ वो ना तो प्रिय वस्तु को पाके हर्षित यानी बहुत खुश होगा और ना ही अप्रिय वस्तु को पाके विचलित होगा यानी डिस्ट्रैक्ट होगा। देखिए ज्ञान प्राप्त कर लेने से अब उसके अंदर कुछ इच्छा तो रही नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु मिली तो वो बोलता है हाँ ये मुझे बहुत पसंद आया, दूसरी वस्तु मिली तो नहीं नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये भाव तो उसके अंदर अब रहा ही नहीं, इसको तो वो पीछे छोड़ आया। ये भेदभाव तो वो पहले ही छोड़ चुका ना। उसका मन जो है वो अब उसके पूरे संयम में है, इन सब चीज़ों से अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। ऐसा मुक्त पुरुष इंद्रिय सुख की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि उसने सुख और दुख दोनों को बराबर कर दिया है। उसको कोई या तो पत्थर दे दे या फिर कोई सोना दे दे, उसके लिए दोनों बराबर हैं। एक बार प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर क्यों बनवा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला मैं अपने लिए थोड़ा ना बनवा रहा हूँ, मैं तो एक पेड़ के नीचे भी बैठ के भजन कर सकता हूँ, और किया भी है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने बोला मैं तो ये आप लोगों के लिए बनवा रहा हूँ ताकि आप लोग इससे अट्रैक्ट होके यहाँ आओ और भगवान में जो है वो अपनी रुचि को बढ़ाओ। फिर भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति सदैव समाधि यानी सेम स्टेट में रहता है और अपने अंदर आनंद यानी हैप्पीनेस को अनुभव करता है। देखिए हम हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं, बट वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति में हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो वहाँ नहीं है। हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं बल्कि वो हमारे अंदर ही है। बस क्या है कि वो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन टूट गया है, तो हमें बस उस कनेक्शन को जोड़ना है। वो होता है ना, कई बार मोबाइल चार्ज में लगा रहता है तो वो जो सॉकेट है वो लूज़ हो जाता है, हिल जाता है, तो हाँ एक बीप आती है, हाँ और उस पर लिखा आता है कनेक्ट योर चार्जर। तो भगवान भी हमें ऐसी चेतावनी देते रहते हैं। ये कोरोना वायरस क्या है? ये एक लॉन्ग बीप है कि कनेक्ट करें खुद को भगवान से। ये जो संसार में दुख आता है ना, हमें ये सिग्नल है, कनेक्ट करो भगवान से, कनेक्ट करो भगवान से। पर हम कनेक्ट नहीं करते और बैटरी ख़त्म होता जा रहा है। बैटरी ख़त्म होना पता है ना, इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है इस टाइम? फ़ोन की बैटरी ख़त्म होना। बट आत्मा की बैटरी ख़त्म हो रही है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। हाँ, किसी को कोई परवाह नहीं है आत्मा की बैटरी ख़त्म होने से। अब ये रिचार्ज कैसे होगा? भक्ति करके, भगवान की सेवा करके। नहीं तो रहने दो, फिर बैटरी ख़त्म होता जाएगा और दुख बढ़ता जाएगा। अब आगे भगवान बोल रहे हैं, ये ही संस्पर्शजाब होगा दुख योनय एवते आधंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ना तेषु रमते बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसमें रमन नहीं करता। किसमें? संस्पर्शजाब होगा, जो इंद्रिय तृप्ति है उसमें बुद्धिमान व्यक्ति नहीं लगता। क्योंकि ये सब सिर्फ
दुख का कारण है। बट अगर हम अपनी इंद्रियों को सेंस ग्रेटिफिकेशन से रोकेंगे, इसको उससे दूर रखेंगे, तो ताकि हमें मतलब दुख ना हो, तो ये हम ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि ये वापस से उधर जाएगा ही जाएगा। और जैसे भूखा शेर ज्यादा खतरनाक होता है, वैसे ही इंद्रियां ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। बट अगर हम इंद्रियों को ग्रेटिफिकेशन ना देके भक्ति दे देते हैं, तब वो भूखी नहीं रहेंगी, क्योंकि हमने भक्ति से रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन अपने आप छूट जाएगा। जो लोग ड्युअलिटी से दूर हैं, जिनका मन सेल्फ रियलाइजेशन में लगा है और जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी कार्य करते हैं, मतलब खुद की इंद्रियों को, मन को कंट्रोल में करके भक्ति में लगो और दूसरों के लिए भी करो, तभी भगवान की कृपा मिलेगी और ऐसे लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति यानी लिबरेशन मिल जाएगा। जो लोग क्रोध, मटीरियल डिजायर से फ्री होकर सेल्फ रियलाइज, सेल्फ डिसिप्लिन रहकर परफेक्शन के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है, अश्योर्ड है। भगवान ने हमें यहाँ अश्योर किया है, हाँ, हमें गारंटी दी है कि अगर हमने ऐसा किया तो निकट भविष्य में हमारी जो मुक्ति है वो सुनिश्चित है। अब कुछ लोग बोलते हैं क्या कि मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। सही बात है, बट अगर सही प्रोसेस में लगे रहें तो हमें मुक्ति अवश्य मिलेगी। वहाँ खुद भगवान बोल रहे हैं। देखिए, हम लोग अनंत काल से इस संसार में फंसे हैं, ना जाने कितनी बार किन किन योनियों में जन्म ले लिया। तो भगवान बोल रहे हैं कि अब जब इतना कुछ कर लिया तो एक बार ये भी ट्राई करके देख लो। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि अपना बस एक जन्म जो है ना, वो बस कृष्ण को दे दो। अब अगले श्लोक में भगवान बेसिकली अष्टांग योग के बारे में बताने लगे, क्योंकि अब ये चैप्टर तो खत्म है, तो अर्जुन तो खड़ा हो जाएगा ना कि हाँ ठीक है, चलो अब मैं युद्ध करता हूँ। बट भगवान को तो अभी और 13 चैप्टर बताने हैं। तो भगवान ने क्या किया कि जो ध्यान योग है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर अर्जुन सोचने लगा कि पहले कर्म से बोला, फिर ज्ञान से बोला, फिर कृष्ण भक्ति यानी निष्काम कर्म से बोला, अब ये ध्यान क्या है। फिर भगवान इस चैप्टर के एंड के श्लोक्स में बोलते हैं कि क्या है कि जो कुछ लोग होते हैं ना, जो सदैव जो है वो कर्म में लगे रहते हैं कि मैं कर्म करूँगा तो क्योंकि मुझे फल चाहिए। तो तुम लोग समझ जाओ भाई कि तुम जो कर्म करोगे और उससे जो भी फल होगा उसका जो भोगता है वो सिर्फ मैं हूँ, यानी भगवान है। भगवान बोलते हैं कि मैं समस्त मनुष्य कर्मों का भोगता हूँ, यानी कि तुम कोई भी कर्म करते हो फल की इच्छा से, तो एक्चुअली में उसका जो भोगता है उस फल का वो मैं हूँ। तो मनुष्य को चाहिए कि क्या करे वो, कि वो अपना जो फल है वो स्वयं अपने हाथों से लाके भगवान को दे दे, उन्हें समर्पित कर दे, क्योंकि भगवान समस्त लोगों तथा उसमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस में संपूर्ण ज्ञान से कार्य करता है, वो भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। और जब भगवान को प्राप्त कर लिया तो हैप्पीनेस और मोक्ष तो प्राप्त कर ही लिया। तो अब ध्यान योग क्या है और भगवान ध्यान योग के बारे में क्या बता रहे हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। हरे कृष्णा।